तो जय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्लास 10 सॉरी चैप्टर 3 क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लिया था, सेकंड एंड थर्ड के साथ फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लिया था। 5 नंबर क्वेश्चन में देखना था। 5 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, बोर्ड पर लिखा हुआ है, बोल रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका हाफ पेरीमीटर जो है वो गिवन होगा मे बी, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। यानी इसका लेंथ जो है, यानी गार्डन का जो लेंथ है वो ब्रेथ का कितना। सपोज दैट दिस इज द गार्डन ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। इसका लेंथ जो है, यानी ये लेंथ जो है वो ब्रेथ से क्या है, 4 ज्यादा है, 4 मीटर क्या है, ज्यादा है। यानी लेंथ जो है वो ब्रेथ से कितना है, 4 मीटर मोर देन है, ठीक है, इट्स ब्रेथ, ठीक है। 36 मीटर, यानी हमारा पेरीमीटर के दिया हुआ है कितना, 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। गार्डन का डायमेंशन बोलने का मतलब है कि गार्डन का जो हमारा लेंथ है और ब्रेथ है वो हमें क्या करो, फाइंड करो, ठीक है। तो हमें ना ही लेंथ पता है ना ही ब्रेथ पता है, लेकिन हमें ये पता है कि लेंथ जो है ब्रेथ से ज्यादा है। यानी हमें ब्रेथ पता चल जाए तो उसमें हम 4 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें लेंथ मिल जाएगा। 4 को ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, हमारा लेंथ मिल जाएगा। तो पहले हमें पता नहीं, ब्रेथ नहीं पता है, हम लेट करते हैं, लेट ब्रेथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू x मीटर। ब्रेथ ऑफ गार्डन इक्वल टू कितना, x मीटर। देन लेंथ इज इक्वल टू x प्लस 4 मीटर। लेंथ कितना हो जाएगा, x प्लस 4 मीटर। यदि गार्डन का ब्रेथ कितना हो गया, x मीटर, तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा x प्लस 4 मीटर, ठीक है। अब हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाय क्वेश्चन लिखेंगे हम, बाय क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाय क्वेश्चन नहीं। अब हम क्या देखेंगे कि हमें दिया क्या है, दिया है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। क्यों, क्योंकि हमें गार्डन का पेरीमीटर बोला है। गार्डन कैसा है, रेक्टेंगुलर है, यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर चाहिए हमें। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल में क्या है, ये जो होता है वो सेम है। यदि ये एल है, ये बी है, तो ये भी एल और ये भी बी। अब पेरीमीटर हमारा होता है क्या, यहां से शुरू करेंगे, यहां और यहां, ये जितना दूरी हुआ वो क्या हो गया, हमारा पेरीमीटर। तो यहां से सपोज शुरू किया तो बी प्लस एल यानी 2b प्लस 2l, यानी 2 कॉमन लेंगे तो l प्लस b। ये हो गया पेरीमीटर का क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है, गार्डन कैसा है, रेक्टेंगल है, तो ये हो गया इसका पेरीमीटर। लेकिन हमें जो गिवन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यानी हम यहां से लिखेंगे हाफ द पेरीमीटर, देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर हाफ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 2 कट जाएगा, यानी l प्लस बी। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन कितना आ गया, l प्लस बी। अब हमारा हाफ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन दिया है कितना, 36 मीटर इज इक्वल टू l हमारा कितना हो गया, x मीटर, और हमारा b कितना हो गया, नहीं सॉरी, b जो है हमारा x है, तो l कितना हो जाएगा, x प्लस 4 प्लस x, ठीक है, इस तरह से। तो यहां से यदि हम करेंगे तो यहां से हमारा आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 36 माइनस 4, यानी थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 32/2, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 60। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60, यानी x इक्वल टू 60, मतलब हमारा ब्रेथ आ गया कितना, 16 मीटर। अब लेंथ की बात करें, ब्रेथ तो हमारा 16 मीटर आ गया, और लेंथ की बात करें तो लेंथ कितना है, x प्लस 4, यानी 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो ये हमारा ब्रेथ हो गया और ये हमारा लेंथ हो गया। तो ब्रेथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 16 मीटर और लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 20 मीटर। ऐसे करके हम लास्ट में आंसर लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से काफी सिंपल तरीका से ये बन जाएगा। काफी हार्ड क्वेश्चन नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 5।
जो कि काफी अच्छे से समझ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है गिव द लीनियर इक्वेशन, अच्छा गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। एक लीनियर इक्वेशन गिवन है जो क्या है 2x + 3y - 8 = 0 है, ठीक है। फिर उसके बाद हमसे बोल रहा है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी टू वेरिएबल का एक और दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखिए सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्मेट इट्स, मतलब ऐसा लिखिए जिसका जो हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, पैरेलल लाइन होगा और कोइंसिडेंस लाइन होगा। क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमें पता है, हम पहले ही बताए थे, वही फॉर्मूला वही रूल हम फिर से यूज करेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होता है हमारा कि यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 नहीं होता है तो हमारा कैसा लाइन होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। यानी ये हमारा यदि a1 a2 a1 b1 c1 यदि ये हमारा इक्वेशन a1 b1 और c1 हो तो हम एक ऐसा इक्वेशन लेंगे कि जो a1 के बराबर ना हो, ये इसके बराबर ना हो, इसके बराबर ना हो और इसके बराबर ना हो। एक ऐसा इक्वेशन लेंगे और इसका रेशियो भी क्या होगा, सेम ना हो। एक ऐसा इक्वेशन बस ले लेंगे, बहुत सारा कुछ भी हो सकता है। जैसे यदि हम ले लें 5x + 4y - 7 = 0, ये हो गया हमारा अनदर इक्वेशन जो कि क्या है ना a1/a2 = b1/b2 और c1/c2 के बराबर नहीं है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं we know that 4 intersecting line a1/a2 does not equal to b1/b2 does not equal to c1/c2, therefore equation is 5x + 4y - 7 = 0। यहाँ पर आपका चेंजिंग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 5x की जगह पर आप कुछ और भी ले सकते हैं, बस ये वाला कंडीशन फॉलो करना चाहिए हमारा। हम क्या बोल रहे हैं, ये वाला कंडीशन क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो फिर आप क्या है, गलत है। लेकिन यहाँ पर ये इक्वेशन आप कुछ भी ले सकते हैं। वैसे ही अगर हम पैरेलल लाइन के लिए बात करें तो पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या होता है, फिर वही लिखेंगे वी नो दैट फॉर पैरेलल लाइन a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 यानी does not equal to c1/c2, यानी ये दोनों इक्वल होना चाहिए। यानी ये दोनों लाइन जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। ये वाला लास्ट वाला इक्वल नहीं होना चाहिए। तो कोई भी एक नंबर से इन दोनों में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई भी एक नंबर से, एक्सेप्ट 1 क्योंकि 1 से करेंगे तो कोई चेंजिंग होगा नहीं। चलो 2 से करते हैं, 2 से करेंगे तो कितना 4x + 6y और माइनस का 9, ये कुछ अलग ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए 4x लेंगे तो यानी 2/4 यानी 1/2, 3y मतलब 3/6 यानी 1/2, तो a1/a2 b1/b2 इक्वल आ गया, बट c1/c2 डज नॉट इक्वल हो गया क्योंकि माइनस का 9 है और माइनस का 8 है, तो 8/9 कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो ये भी हमारा इक्वेशन हो जाएगा। ये इक्वेशन चेंज भी हो सकता है, आप जो बनाएंगे वो चेंज भी कर सकते हैं, बस कंडीशन ये फॉलो करना चाहिए। मैं पहले बोला हूं, अभी बोल रहा हूं। अब कोइंसिडेंस के लिए होता है, कोइंसिडेंस के लिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब देखिए ऐसे कोइंसिडेंस लाइन लिखना होगा, कोई लाइन दे देगा कोइंसिडेंस लिखना होगा, तो सिंपल सा क्या करेंगे, जो लाइन दिया है, जो इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन में कोई भी एक नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी तरह से। जैसे मान लो 3 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6x + 9y - 24 = 0। ये जो इक्वेशन आएगा वो कैसा आएगा, एक कोइंसिडेंस इक्वेशन आएगा। तो चलिए इस तरह से हमारा ये जो था तीसरा का तीनों इक्वेशन हमें मिल गया। सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से तीनों इक्वेशन का काम होगा। अब 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी काफी सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। पहले से भी हम ग्राफिकल मेथड पढ़ते आए हैं और अभी भी ग्राफिकल मेथड हम करेंगे, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0। यानी दो इक्वेशन हमें दिया है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। जब ये हम
ग्राफ को निकालेंगे ये दो इक्वेशन से, तो हमें एक ट्रायंगल बनेगा, उसका हमें क्या निकालना है, वर्टेक्स निकालना है, ठीक है। फॉर्मेट बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस, वो ट्रायंगल अगर वाई एक्सिस के साथ बनेगा तो उसके साथ नहीं, किसके साथ बनेगा, तो जो एक्स एक्सिस के साथ बनेगा, कहां गया हमारा एक्स एक्सिस, हाँ एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन बनेगा, ग्राफ बनेगा, जो ट्रायंगल बनेगा, उसका हमें क्या निकालना है, वर्टेक्स निकालना है, ठीक है। काफी सिंपल सी बात है। पहले हम तो ग्राफ जो है वो ले लेते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से पहले हम देखेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, +1 है, इस साइड करेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो हम यहां से लेते हैं, इस साइड से हम लेंगे x और ये हमारा y, ठीक है। x यदि और एक ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा करेंगे इसे, यदि हमारा x 0 तो y की वैल्यू कितना, -y इज इक्वल टू -1 यानी y की वैल्यू 1। यदि y 0 हो रहा है तो x का वैल्यू y 0 तो x का वैल्यू -1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम इक्वेशन, अब यहां से देखो पॉइंट लिखेंगे, c एक पॉइंट लेंगे, c पॉइंट कितना हो गया 0,1, और सॉरी a लेते हैं, a पॉइंट 0,1 और एक पॉइंट मिला हमें b, पॉइंट b का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1,0, हमें दो पॉइंट मिल गया, ठीक है। और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ये होगा सेकंड इक्वेशन। माइनस में सेट करेंगे प्लस में हो जाएगा। अब यहां से फिर हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, एक्स वाई की वैल्यू यहां से भी निकालेंगे, तो ये एक्स ये वाई, और यहां से हम लेंगे यदि x 0, x यदि 0 लेंगे तो y कितना, y इक्वल टू 12/2 यानी 6, और x y इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू 4, क्योंकि 4 3 जा 12, तो यहां से 4 हो गया। अब हमारा से हमें यहां मिलेगा d पॉइंट, c पॉइंट कितना हो गया 0,6 एंड d पॉइंट हमारा हो गया 4,0। अब हमें 4 पॉइंट मिल गया, 1 a b c d। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ के लिए हमें चाहिए एक y एक्सिस चाहिए, y डैश, और एक चाहिए हमें x एक्सिस एंड x देन x डैश, एक y एक्सिस और एक x एक्सिस। ये हमारा क्या होता है 0, ठीक है। अगर हम बात करें x का, तो एक पॉइंट की बात करें तो अच्छा x देखिए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि x मैक्सिमम कितना है, x मैक्सिमम कितना है, इधर मैक्सिमम 4 है x और माइनस में 1 है, ठीक है। तो मैक्सिमम 4 ले लेते हैं, तो 1 2 3 4, ये हमारा x हो गया मैक्सिमम 4। y माइनस में 1 है, x कितना है माइनस में 1 है, ठीक है, तो माइनस का 1। y मैक्सिमम कितना है, तो y मैक्सिमम 6 है, यानी ऊपर साइड में मैक्सिमम 6, यानी 1 2 3 4 5 6, उतना लाइन हमने काट लिया, ये हो गया हमारा 6 पॉइंट और ये हमारा 4 पॉइंट, ठीक है। और माइनस में y नहीं है, कोई बात नहीं। अब हम एक पॉइंट को क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे कहां हुआ है, तो एक पॉइंट कहां है 0,1, यानी x 0 तो y 1, यानी ये वाला पॉइंट हो गया हमारा a, ठीक है। b पॉइंट में हमारा कहां है, b पॉइंट हमारा है 1,0, यदि x 1 तो y 0, यानी b पॉइंट हमारा हो गया ये। तो यहां से हमें एक लाइन मिलेगा, a, b से हमें एक लाइन मिलेगा, यानी ये हमारा हो गया एक लाइन ऐसा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। फिर यदि हम बात करें x 0 तो y 6, x 0 तो y 6, यानी ये पॉइंट हो गया हमारा c 0,6, पॉइंट को भी लिख देंगे, और x 4 तो y 0, तो x 4 तो y 0, ये हो गया पॉइंट हमारा d। कहीं तो हम गलती कर रहे हैं ना, क्योंकि ट्रायंगल कहां बनाएगा, फिर काटेगा कैसे। यदि हम 1 मिनट, यहां हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहां पर x कितना है -1 है, ठीक है। तो ये लाइन ऐसे नहीं जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देकर बनाना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी में गलती होता है। ये तो हमारा a पॉइंट मिल गया, लेकिन जो हमारा b पॉइंट है ये 1 नहीं है, कितना है -1,0 है ना, -1,0, यानी -1 और 0, यानी ये हमारा b पॉइंट है, ठीक है। तब हमारा ये जो लाइन जाएगा कुछ इस तरह से जाएगा, ये ऐसे, फिर ऐसे ये आगे निकल जाएगा,
ठीक है, ये हमारा लाइन हो जाएगा और इसका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, माइनस का 1 इसका इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1। और वही है कि यदि बात करें हम पॉइंट सी और डी का, सी पॉइंट कहां है 0,6, ये 0 ये 6, यानी ये सी पॉइंट हो गया, पहले से दे दिया है। डी पॉइंट 0,4 यानी ये हो गया हमारा डी पॉइंट, ये भी दे दिया है। अब ये इस दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, ये दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे कुछ इस तरह से, मिला स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे ज्यादा बेहतर रहेगा, जितना स्ट्रेट लाइन करेंगे उतना बेहतर रहेगा। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है 1। अब ये जहां मिला कट किया, एक्स एक्सिस के साथ ये कहां कौन सा ट्रायंगल बना रहा है, तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस के साथ इसका ट्रायंगल। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ हमारा ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, जिसमें ये यदि हम बात करें तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इस साइड से x का वैल्यू 2, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है ना, और ये है 1 और सॉरी हाँ 1 है, 1 2 एंड 3, तो x तो 2 हो गया, y कितना हो गया 3, x2 y3। इसका वर्टेक्स पता है हमें, b का कितना है -1,0 और ये है 4,0। तो हमारा ट्रायंगल का जो वर्टेक्स आएगा, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कितना हो गया -1,0, 4,0 एंड 2,3। ये हो गया हमारा ट्रायंगल का वर्टेक्स जो हमसे पूछ रहा था। ठीक है, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा था, सिंपल सी बात है। तो वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल हमारा हो गया 1,0, 1,0 ये होता है वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, 1,0, 4,0 और 2,3। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था यहाँ पर, -1 की जगह पर हमने +1 ले लिया था। ठीक है, तो एक एक चीज ध्यान से करेंगे तभी हमारा ये सही होगा, नहीं तो फिर बहुत सारा गलती होता है मैथ में। यही गलती तो होता है कि हमें लगता है कि हम बना कर आए हैं और गलती कैसे हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही गलती होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 7 भी खत्म हो गया, एक्सरसाइज 3.1 का, मतलब 3.1 कंप्लीट हो गया, टोटली कंप्लीट 3.1। अब आगे जो होगा नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें 3.2 से देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।